नमस्कार दोस्तों। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दो परीक्षाएं सिविल सेवा की और टीआरई 4 बहुत जल्द होने की संभावना है। इसी संदर्भ में मेरा मानना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अधिकांश प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न इतिहास विषय से पूछे जाते हैं। मोस्टली 25 से 30 प्रश्न इतिहास विषय से पूछे जाते हैं। तो मेरी सोच रही है कि इतिहास जो कि इतना विस्तृत विषय है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और इतने विस्तृत विषय पर कैसे नियंत्रण स्थापित की जाए, यह हर छात्रों के लिए अत्यंत ही कठिन चुनौती का प्रश्न माना जाता है। और इस चुनौती को पार कैसे पाया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या योजना हो कि इतिहास विषय पर अच्छी पकड़ बन जाए और लय हमारी बनी रहे, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में हमें अच्छी से अच्छी अंक प्राप्त हो सके और हम पास हो सके। दूसरा मेरा जो सोच रहा है कि आप यह देखिए कि जब भी कोई छात्र इतिहास विषय के संबंध में सोचता है तो उसे वह उस बोरिंग विषय नज़र आता है। तो इसे रुचिकर कैसे बनाया जाए, और निश्चित रूप से इस विषय पर अधिकांश पकड़ होने से हमारे रास्ते सुगम हो जाते हैं। और आजकल जो बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा का ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है कि वह वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह नहीं होता है, बल्कि लगातार जो है ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसी संदर्भ में आज हमने यह बताने का प्रयास किया है कि इतिहास विषय पर कैसे नियंत्रण बनाने की कोशिश की जाए। इसके लिए सबसे अधिक ज़रूरत है कि कोई भी एक घटनाक्रम को उठाएं हम। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हम सब जानते हैं कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय और बाबर के नेतृत्व में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो हमको यह वैज्ञानिक तरीका से सोचना होगा, कड़ी दर कड़ी यह जानना होगा कि जो लोदी वंश था वह अफगान था। अगर हम उस लोदी वंश के पूर्व के शासनकाल के बारे में हम जानें तो उससे पहले सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और उसके पहले जो गुलाम वंश रहे हैं वो थे। तो इस तरह घटना दर घटना को जोड़ करके हम इस विषय पर नियंत्रण बना सकते हैं। और अगर हम देखें कि इस युद्ध के उपरांत भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई तो हमको पता चलता है कि बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि आदि मुगल शासक हुए हैं। और यही महत्वपूर्ण शासक हमें मध्यकालीन भारत में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम एक घटनाक्रम के आसपास हुई कई तरह की घटनाओं को समझते हुए हम जो है नियंत्रण बना सकते हैं। केवल वन लाइनर क्वेश्चंस कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, इससे नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता है। इतिहास एक रटंत विद्या का विषय नहीं है। उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगातार आपको एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ना होगा, ताकि हम समझ सकें कि किस कालखंड में कौन सी घटनाएं हुई और किस शासक ने किस प्रकार के कार्य किए। दूसरा है कि इतिहास को तुलनात्मक रूप से भी पढ़ना आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, दो वंश के अलग अलग शासकों ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। जैसे हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था बनाई थी, तो मोहम्मद तुगलक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था में ढील उत्पन्न कर दिया
और वह अपने तरह से कई प्रकार के प्रयोग किए, जैसे अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया। इसके अलावे भी कई तरह के प्रयोग उसने किए और उसके जो प्रयोग थे तत्कालीन समय में उपयोगी नहीं थे, इस कारण से उसके प्रयोग विफल साबित हुए। तो इस तरह अलाउद्दीन के शासनकाल में हुए प्रयोग, जैसे अलाउद्दीन ने कृषि क्षेत्र में सुधार किए थे, वही उसी तरह का प्रयास मोहम्मद तुगलक ने भी करने का प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहा। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, दोनों में हम तुलना करते हुए समानता और असमानता पर दृष्टिपात करते हुए हम विषय पर धीरे धीरे अपना पकड़ बना सकते हैं। वह प्रभावी और काफ़ी लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रह सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें प्राचीन भारत के इतिहास में, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, दोनों सभ्यताओं में हम तुलना करके दोनों व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास कर सकते हैं। उसी तरह आगे हम बढ़ें तो हमने इस वीडियो में बताया था कि महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों के जीवन काल का तुलना करके हम उस कालखंड में जितने तरह के परिवर्तन हुए, उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए, उस कार्य पर हम अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। जिसका थोड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ, तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। उसके बाद हम देखें तो महात्मा बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो महावीर को सदानीरा नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से हम किसी भी घटनाक्रम, किसी भी व्यक्तित्व के मध्य तुलना करके भी हम इतिहास विषय पर पकड़ बना सकते हैं। और इतिहास जो है वो एक रुचिकर विषय है, वह बोरिंग विषय नहीं है, लेकिन उसे रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रट करके उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जिस तरह की पृष्ठभूमि आजकल के प्रारंभिक परीक्षाओं में देखने को मिल रही है, उसमें आपको विषय पर पकड़ बनाना, खास करके इतिहास में तिथि जो होती है, जो डाटा होता है, उस पर भी नियंत्रण रखना जरूरी होता है। तभी आप प्रारंभिक परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा का द्वार आपका खुल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।